इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं टी फ्रॉम आसाम। ये है आपके लेसन 5 मतलब कि चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्रॉम गोवा। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कुर्ग एंड थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ रहे हैं टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम, आसाम में जो है आपको जैसे पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर टी कहीं पर है तो वो आसाम में है। एंड इस क्लास में हमें पता चलेगा, इस चैप्टर में हमें पता चले कितने परसेंट यहाँ पर खेती की जाती है चाय की। इसके अलावा सॉर्ट ऑफ लाइक कि किस किस टाइप की, कहाँ से टी की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से डिस्कवर किया गया है टी को, कौन कौन लीजेंड्स इसके पीछे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पता चलेगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम आए या कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू एंड लेट्स बिगिन द क्लास। एक कहानी ऐसी है जैसे आप सभी को पता है, ये ना अपनी चाय के लिए बहुत फेमस है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा चाय कहाँ मिलेगी आपको, चाय पत्तियाँ कहाँ से आती हैं, चाय पत्ती कहाँ बनी जाती है, तो आसाम में ही होता है ये। अब यहाँ पर आप देखिए, प्रांजल अ गैंगस्टर फ्रॉम असम इज राजीव क्लासमेट एट स्कूल। यंगस्टर बोला मैंने, गैंगस्टर बोल दिया क्या? प्रांजल जो है ना वो यंगस्टर है एंड कहाँ से, आसाम से हैं एंड राजीव उसका क्लासमेट है। ठीक है, ये लोग दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, प्रांजल और राजवीर। अब प्रांजल के जो पिताजी हैं वो क्या है, मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। आसाम में जो टी गार्डन है उसका क्या है, वो एक मैनेजर है। प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजीव टू विजिट द होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब जो प्रांजल होता है ना वो सॉर्ट ऑफ जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे राजवीर भाई साहब को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि भाई आप प्लीज़ समर वेकेशन में मेरे घर चलिए। तो वही प्रांजल से राजवीर बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, चल देते हैं, हम भी तो देख के आए तुम्हारा आश्रम कैसा है। तो जो होना था वो स्टार्ट हो चलता है। जैसे ये लोग ट्रेन में बैठते हैं, जैसे आपको जो मोस्टली आवाज़ सुनाई देती है, क्या आवाज़ सुनाई देती है? चाय गरम, गरम चाय। वो एक तरीका होता है ना इन लोगों का बोलने का, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। क्या होता है, चाय गरम, गरम चाय करके एक वेंडर मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो वो लड़के होते हैं ना जो मतलब चाय बेचते हैं, तो उनकी जो आवाज़ होती है ना चिल्लाने की, वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, मतलब बहुत तेज चिल्लाते हैं वो लोग। ही कैम टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, एक बहुत ही जेंटल वे होता है उन लोगों का बात करने का, वो तमीज़ से एंड बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। तो उस वेंडर ने भी बहुत ही पोलाइटली विंडो के साइड में आके पूछा कि चाय चाहिए साहब आपको? तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने भी बोला। प्रांजल बोलते हैं गिव अस 2 कप, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे शिफ्ट द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और ये लोग ना शिफ्ट करने लगे मतलब कि पीने लगे। तो उससे क्या हो रही थी, उस हॉट लिक्विड से स्टीमिंग हो रही थी, क्या हो रही थी, भाप निकल रही थी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और उनके कंपार्टमेंट में मोस्टली जो लोग थे ना वो चाय ही पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर से। तो राजवीर कहता है क्या तुम्हें इतना पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कम से कम 80 करोड़ जो है कप ऑफ टी, मतलब 80 करोड़ कप चाय पी जाती है हर एक दिन में। तो इसमें क्या होता है, राजीव एकदम एक्सक्लेम करता है, कैसे, व्यू मतलब एक चौंकाने वाला जो साउंड होता है ना उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो हमारे प्रांजल बोलते हैं कि हाँ सच में यार टी बहुत ज़्यादा फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और क्या होता है, जो हमारी ट्रेन होती है वो वहाँ से निकल जाती है। प्रांजल वरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल अपनी जो, अब इसका मतलब नहीं नाक, मतलब लोग नहीं कहते कि अपनी जो है कि जो जिस चीज़ में हम लोग फिर से ध्यान देने लगते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रांजल क्या होते हैं वो डिटेक्टिव बुक जो है फिर से पढ़ने लगते हैं। राजीव टू
वाज एन आर्जेंट फ्रेंड टू डिटेक्टिव स्टोरीज। हमारा जो राजवीर है ना उसको भी बहुत पसंद है डिटेक्टिव स्टोरीज वगैरह पढ़ना, बट एट द मोमेंट ही वाज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। तो क्या होता है, लेकिन अभी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ये ब्यूटीफुल से नज़ारे, बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने में है। इट वॉज अ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड never seen so much greenery before then. The soft green paddy field gave way to terraces. तो क्या होता है, हर चारों जगह हरा हरा दिखाई दे रहा था, हर जगह हरियाली थी, हर जगह जहाँ आप देख रहे हो वहाँ पर उनको हरियाली दिख रही थी। राजवीर क्या होता है, राजवीर होता है ना, राजवीर कहता है कि मैंने आज से ज़्यादा इतनी हरियाली, इतना हरा भरा पौधा, ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी हैं, है ना। और वो बोलता है कि उसके बाद क्या होता है, पैडी जो फील्ड होती है, जो धान की फसल होती है वो निकली और टी बुसेज स्टार्ट हो गई। टी बुसेज मतलब होता है टी की जो शाखाएँ होती है ना वो। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ densely wooden hills of sea of bushes stretched as far as the eye could see. क्या होता है, एक मैग्निफिशेंट व्यू, एक बहुत ही शानदार लाजवाब व्यू उसको दिखाई देता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसको ना बड़ी बड़ी हिल्स दिख रही हैं, चाय की झाड़ियाँ दिख रही हैं जो स्ट्रेच कर रही हैं आपस में, जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ पर वही सारी चीज़ें दिख रही है उसको। अब आगे क्या होता है, ड्रॉन फिन द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी सैड ट्री एडमिस्ट ऑर्डिनरी रोबोसिस विजुअली मूव डॉल लाइक फिगर। इनका जो फिगर है ना, जैसे डॉल का कह लो ना कि सब सेम होती हैं, वैसे ही इन सब का सेम है। सारी झाड़ियाँ जो है ना सेम दी गई हैं, मतलब कोई ना बड़ी है ना कोई छोटी है। इन द डिस्टेंस वाज ना अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, एक लंबी दूरी तय करने के बाद, हर एक मतलब दूरियों पे क्या है, एक चिमनी बनी हुई है, एक मील सॉर्ट ऑफ होती है ना, आपने देखी होगी जिसके ऊपर चिमनी टाइप की होती है, इसमें पूरा धुआं निकलता है ऊपर से। तो ऐसी चिमनियाँ बनी हुई थी, अगली सी, बहुत ही भद्दी सी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सो हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो क्या होता है, राजीव जो होता है बहुत तेज चिल्ला के बोलता है कि यस फाइनली टी गार्डन आ गया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer excitement. अब भाई प्रांजल क्या है, उसी वातावरण में रहा है, खेला है, कूदा है, प्लांटेशन उसने देखे हैं, सब कुछ उसने देखा है, तो वो ज़्यादा उत्साहित नहीं था क्योंकि उसने हर एक चीज़ पहले से देख रखी थी। When this is tea country now, he said, Assam has the largest concentration of प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो वो हमारे जो राजवीर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सच में ये एक टी कंट्री है, एक चाय की कंट्री है, और असम जो है ना एक मतलब प्लांटेशन की अगर हम बात करें पेड़ पौधे लगाने की तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, बहुत ही लार्जेस्ट अमाउंट में यहाँ पर पेड़ पौधे लगते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स एट लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो कह रहे थे कि तुम अपनी लाइफ टाइम में सबसे इनफ गार्डन्स देख लोगे यहाँ पर। I have been reading as much as I could about a tea, Rajveer said. No one really knows who said discovered tea, but there are many legends. What legends? तो जब हम बोलते हैं कि राजवीर कहता है मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है टी के ऊपर से, तो राजवीर कहता है कि नो वन, कोई नहीं जानता है कि जो टी है ना उसकी खोज कहाँ से हुई, लेकिन कुछ लीजेंड्स का क्या मानना है कि भाई उन्होंने की है। कैसे? वेल देयर इज़ अ वन अमाउंट चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। आपने देखा होगा यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। चाइनीज़ एम्परर में क्या होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बॉईल करके पानी को पीते हैं। तो क्या होता है, जब वो पानी को मतलब पीते थे तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे अ फ्यू लीव ऑफ द ट्विंग्स वन
under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor, and it said they were a tea leaf. तो क्या होता है, एक दिन चाइनीज एम्पायर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, चाय मतलब पानी को उबाल कर वो पीते हैं। तो बेसिकली वो पी रहे थे, उनमें क्या होता है कुछ पत्तियां आके गिर जाती हैं, है ना। अब बॉईल करने के बाद उसमें वो बॉइल्ड हो जाती हैं, तो उसके बाद जब उसको पिया जाता है तो वो एक डिलीशियस फ्लेवर देता है, एक बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए और उन पत्तियों का नाम क्या कहा गया, चाय वाली पत्ती, टी लीव्स, चाय पत्ती उनको बोला गया। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने तुरंत ही बोला कि दूसरी कौन सी है, तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो हमारे राजवीर कहते हैं कि हमारे पास इंडियन लेजेंड की भी कमी नहीं है। जो बुद्धि धर्म है ना, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। एक बोधि धर्म के जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट थे, उनने क्या किया, अपनी आईलिड्स जो होती हैं, हमारी जो आईलेसेस होती हैं, उनको क्या किया, काट लिया। क्यों? क्योंकि वो जब ध्यान करते थे तो उनके मेडिटेशन में उनको बार बार नींद आती थी। तो टी प्लांट ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन्होंने क्या किया, उनकी जो आईलिड्स थी, जब उन्होंने उनको फेंका तो उससे क्या हुआ, 10 आईलिड्स जो होती हैं निकल के आती हैं। आईलिड्स से 10 प्लांट निकल के आते हैं। द लीव ऑफ दिस प्लांट्स वेयर व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक टू एन स्लीप। और जब क्या हुआ, जब इन लीव्स को, इन पत्तियों को पानी में डाला तो उनने एक अलग ही स्वाद दिया। जब हॉट वाटर में डाला, गर्म पानी में जब इनको डाला और बॉइल्ड किया तो इनने अलग ही स्वाद दिया, और जब उनको पिया तो उनने क्या किया, अपनी नींद उससे भगा ली, मतलब उससे नींद चली गई। तो इसीलिए टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। और राजीव कहता है कि पहली बार तुम्हें पता है कि चाइनीज़ लोगों ने ही चाय को पिया था, मतलब चाइना में ही चाय पी गई थी। As far back as 2700 BC, in fact words such as a tea, चाय, चीनी are from Chinese। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि फर्स्ट रंग जो थी ना, चाइना में पी गई थी चाय को 2700 BC पूर्व। इनफैक्ट जो चाय वर्ड है ना, वो भी चीनी से लिया गया है, जो कि चाइनीज़ वर्ड है। टी केम टू यूरोपियन ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर मेडिसिन देन द एज अ बेवरेज। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो टी है ना, वो यूरोप में कब आई थी, 16th सेंचुरी में आई थी, पहली बार पी गई थी। एंड मेडिसिन वगैरह जो यहाँ पर बोला गया ना कि मेडिसिन देना बेवरेज, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि यूरोप में चाय एक मतलब शौक के ऊपर से नहीं, यहाँ की एक आदत है, वो लोग एज अ मेडिसिन, मतलब कि एक दवाई के रूप में चाय को ग्रहण करते हैं। द ट्रेन क्लैटर इनटू मारियानी जंक्शन एंड द बॉयज कलेक्ट देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो मारियानी जंक्शन जो था, वहाँ पर ट्रेन रुक गई थी एंड जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, अपने लगेज को कलेक्ट कर लिया और वो नीचे साइड देखने लगे क्राउड में। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियावाड़ी, और जल्दी उनको वो मिल गए एंड वो धेकियावाड़ी तरफ मूव कर गए, निकल गए। टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर। प्रांजल के फादर के द्वारा ही टी गार्डन को मैनेज किया जाता था, वो मैनेजर थे। An hour later, the car veered sharply off the main road and they crossed a cattle bridge and entered the Dhekiawari tea estate. तो एक घंटे के बाद जो है, सीधी गाड़ी चलाने के बाद बनिया रोड पर वो कहाँ से क्रॉस हुए, एक मवेशी वाले ब्रिज, मतलब जो जानवरों वाले ब्रिज से निकले एंड फाइनली धेकियावाड़ी जो टी गार्डन था वहाँ पर एंटर हुए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड व एकर अपॉन एकर ऑफ टी बसेस। तो वो सॉरी जहाँ पर देख रहे थे ना, दोनों साइड अगर हम बात करें तो कई एकड़ में वहाँ पर क्या फैली हुई है, चाय की झाड़ियाँ। ऑल neatly pinned to the same height, groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic apron and were plucking the newly sprouted leaves। तो क्या होता है कि आगे क्या मिलता है कि ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स का, जो चाय की पत्तियां प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनका ग्रुप मिलता है। तो वो बम्बू बास्केट को अपने पीठ पे लगाए हुए हैं एंड क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहना हुआ है, जो ऊपर वो पहने रहते हैं ना,
वो पहना हुआ है और जो न्यूली बहुत ही अच्छी सुगंध दे रही हैं उनको, वो पत्तियों को वो तोड़ रहे हैं। प्रांजल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। ट्रेलर लोडेड, तो क्या है, वो एक ट्रैक्टर जो है ना जो चाय पत्ती है ना उससे भरा हुआ है। तो प्रांजल के पापा जो है ना उस गाड़ी को स्लो डाउन कर दें ताकि उसको आगे कर दिया जाए, ट्रैक्टर आगे निकल जाए। सो दिस इज़ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना शायद ये सेकंड या स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है क्या, मिस्टर बरुआ राजीव ने पूछा। तो इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो कहते हैं कि शायद मई से जुलाई तक जो होता है ये सबसे बेस्ट टाइम होता है टी के लिए। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज। सो प्रांजल के पापा जो होते हैं ना बड़े चौंकाने तरीके से बोलते हैं कि शायद तुम यहाँ आने से पहले तुमने हर एक चीज़ इसके बारे में जान रखी है। प्रांजल के पापा कहते हैं यस मिस्टर बरुआ राजीव एडमिटेड, बट आई हैव टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो यस मिस्टर बरुआ वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन राजीव एडमिट करता है कि मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीखूंगा, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि बहुत कुछ सीख सकूँ। ऐसा हमारे कौन बोलते हैं, प्रांजल बोलते हैं, सॉरी राजवीर बोलते हैं प्रांजल के फ्रेंड। तो आई होप दिस वाज स्टोरी like you are understanding these all story and आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने हर एक वर्ड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया है एंड हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन ब्रीफ किया है, लेकिन किया ज़रूर है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड आप लोगों की डेली क्लास का टाइम है बेटा 6 PM, तो आप डेली चेक कर सकते हैं। थैंक यू।